अल्लाह रब्बुल जलाल अपने मामूल से हटकर इजहारन लिकुदरती ही अपने कुदरत के इजहार के लिए कभी कभी ऐसा काम कर देता है जो रब के मामूल के खिलाफ होता है। वो काम अगर नबी के हाथ से होगा या नबी पर होगा या नबी करेगा तो उसको मुअजिज़ा कहा जाएगा। वही काम अगर एक वली करेगा तो उसको करामत कहा जाएगा। कभी वो मुअजिज़ा भी नहीं बनेगा, करामत भी नहीं बनेगा, बस अल्लाह ताला अपनी कुदरतों का इजहार कर रहा होगा। आप इंटरनेट का दौर है, आप इंटरनेट पे बैठेंगे, कई मनाजिर आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे कि इंसान देखता है तो हैरान रह जाता है, यार ये कैसी अजीब तख्लीक है। रब्बुल जलाल अपनी कुदरत का इजहार फरमाता है। लेकिन इसके अंदर ये बात याद रखिएगा कि जादू और इस्तिद्राज वगैरह ये अलग चीजें हैं। मुअजिज़ा उसको कहा जाता है जो किसी नबी के हाथ पर सादिर हो। करामत उसको कहा जाएगा किसी ऐसे नेक बंदे के हाथ पर जिसका जाहिर और बातिन ये शरीयत के ताबे हो, जिसका बोल चाल रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक हो। ये नहीं जिस तरह आजकल के पीर नजर आ रहे हैं, चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है, नमाज रोजे का नहीं पता, नमाज दा वेला होवे मदीना शरीफ जाके पढ़ेंगे। ऐसा ना हो, बल्कि जाहिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हो। फराइज का वक्त हो तो तुम्हें नजर आए कि भाई फर्ज के अंदर मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत को ना छोड़ता हो, यहां तक कि वो मुस्तहब्बात का भी पाबंद हो। उसके हाथ पे कोई ऐसा फेल जाहिर होगा तो उसको हम करामत कहेंगे। जादूगरों के हाथ पे वो तो आंखों का धोखा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पाबंद हो, यहां तक के मुस्तहब्बात का भी पाबंद हो। वो कोई ऐसा काम करेगा तो उसको करामत कहा जाएगा। लेकिन इसके अंदर यह बात समझिए कि नबी का मुअजिज़ा वो नबी खुद नहीं दिखाता बल्कि रब दिखाता है। वली की करामत वली खुद नहीं दिखाता, वो रब दिखाता है। अगर कोई कहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो मुर्दे जिंदा किए, कुरान के अंदर आता है वो ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद किए, नहीं, रब की मर्जी शामिल थी, रब की मंशा थी। रब चाहता था कि इनके हाथ पे ये मौजज़ा सादिर हो, करने वाला रब था, जाहिर वो नबी के हाथ पे हो रहा था। अगर कोई ये कहे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की मर्जी के खिलाफ या रब की इजाजत के बगैर या रब की ताकत के बगैर किया, तो ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। जिस तरह तीसरे सिपारे में इसी तरह का मजमून है, वो उबरिउल अकमह वल अबरसा व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं अल्लाह के इज़्न से, मैं बर्स की बीमारी वाले का इलाज करता हूं अल्लाह के इज़्न से, मैं जो तुम घर के अंदर छोड़ के आए हो और जो खा के आए हो, जो तुम्हारे पेटों में है, वो बताता हूं, लेकिन खुद नहीं बल्कि बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। यहां सवाल ये पैदा होता है, सोशल मीडिया का दौर है, अक्लमंद लोग बैठे हैं, नबी कह रहा है कि मैं रब की इजाजत से कर रहा हूं। कयामत से पहले जब दज्जाल आएगा ये सारे काम तो वो भी करेगा। ऐसा काम जो आंखों का धोखा बन रहा होगा,
तो अहले सुन्नत के हमारे मुखालिफ जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई क़यामत वाले दिन जदों दज्जाल क़यामत तो पहले एक काम विखाड़न तुसा कहना कि एक गौस पाक तो कोई भरा आ गया। मैं आपको इसका जवाब देता हूं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हज़रत ज़करिया की कफ़ालत में थी। हज़रत ज़करिया हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे, यानी कि हज़रत ज़करिया की जो बीवी थी वो हज़रत मरियम की खाला थी, यानी कि हज़रत ज़करिया उनके खालू बन रहे थे। किसके? हज़रत मरियम के। वो अपने घर के दरवाजे के अंदर दरवाजे बंद करके हज़रत मरियम को अंदर बिठा के कहाँ मेहराब इबादत वाली जगह पे, तीसरे सिपारे में आता है, उनको छोड़ के दरवाजे को बैर से बंद करके चले जाते क्योंकि उनकी कफालत में थे, नेक खातून थी। और अल्लाह फरमाता है कि हमने उनको चुन लिया था, शैतान से बचा लिया था, उनको भी हज़रत ईसा को भी। हज़रत ज़करिया जब भी घर तशरीफ लाते आप देखते कि हज़रत मरियम के सामने फल पड़े होते और दरवाज़ा मैं बंद करके गया हूं, उस वक्त तुम्हारे पास पड़ा कुछ नहीं था और अब तुम्हारे पास फल पड़ा हुआ है। और सर्दी के मौसम में गर्मियों का फल पड़ा है, गर्मियों के मौसम में सर्दियों का फल पड़ा है। जो इस मौसम का फल है ही नहीं तुम्हारे पास कहां से आ गया? तो वो कहती है क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से आया है। और अल्लाह ताला इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बिग़ैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है जितना चाहता है जो चाहता है बगैर हिसाब क्या अता फरमाता है। अच्छा, हजरत मरियम क्या कह रही है? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, क्या ये अल्लाह की तरफ से आए हैं। ये फल कहां से आया है? अल्लाह की तरफ से आया है। अब कोई भी वली जब करामत दिखाता है वो यही कहता है कि ये अल्लाह की तरफ से आया है। और जो तुम्हारा एतराज है कि ये कयामत से पहले दज्जाल को देखकर ये लोग कहेंगे कि भाई ये तो कोई वली है करामत दिखा रहा है, तो हम कहते हैं कि भाई वो तो ये कहेगा कि ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, ये सारी ताकतें मुझे हासिल हैं। तो वली तो जब भी करामत दिखाता है वो ये कहता है भाई अल्लाह ने किया है। किसने किया बोलो? ओ भाई करामत को हम क्यों ना माने? हजरत मरियम के पास जो रिस्क आया था कहां से आया था बोलो? उन्होंने कहा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। शख्सियत हजरत मरियम थी, रिज्क किसने दिया? अल्लाह ने। अल्लाह चाहे तो रिज्क बेमौसमा अता फरमा दे। ये हजरत मरियम के लिए करामत बन रही है या नहीं? और भाई खुश्क तने को वो हाथ लगा रही है, उसकी जड़ को हाथ लगा रही है, वो सरसब्ज व शादाब हो रही है। अल्लाह चाहता तो खुद कर देता, कर सकता था या नहीं? लेकिन हजरत मरियम के हाथ से क्यों करवाया? ताकि लोगों को समझ आ जाए कि कुछ काम अल्लाह किसी नेक बंदों के हाथ से भी करवाता है। तुम्हें इतनी समझ नहीं आई, तुम करामत का इनकार करो। इसका मतलब यह है कि तुम ये कहना चाहते हो कि रब की कुदरतें वहीं तक हैं जहां पे कुरान है, बस इससे आगे रब की कुदरत नहीं। और रब जब चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे, जब चाहे करके दिखा दे। तुम कौन हो पूछने वाले? और वली जो भी करता है वो रब की अता से करता है। करने वाला असल में रब है, अल्लाह करता है। किसी के हाथ में अगर कोई करामत हो जाती है तो करामत का इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि करने वाला तो रब है। अब देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने मौजज़ात दिखाए हैं, क्या वो सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से ही हुए हैं? क्या उसमें रब का कोई हमल दखल नहीं था? बोलो।
अल्लाह के नबी की खिदमत में साहबा आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी नहीं है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया बिल्कुल नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ा सा है। कितना? या रसूलुल्लाह जो आपने वुजू किया था उससे जो बचा हुआ थोड़ा सा पानी था वही रह गया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया लेके आओ। पानी लाया गया। अल्लाह के नबी ने उसके अंदर अपनी उंगलियां रखी, फरमाया आते जाओ पानी पीते जाओ। एक लोटे के अंदर जनाब वुजू जब उससे किया जाए तो कितना पानी बचेगा? बोलो। उसको अल्लाह के नबी ने यूं टेढ़ा कर दिया और फरमाया आते जाओ पीते जाओ। सहाबा ने पानी पी भी लिया, जानवरों को पिला भी दिया, मशकीज़े भर भी लिए, लेकिन पानी अभी चल रहा है। अच्छा, सोचने की बात यह है, क्या ये जो अल्लाह चश्मे जारी अल्लाह के पाक महबूब की उंगलियों से हुए, क्या उसमें अल्लाह का अमल दखल नहीं था? माअज़ल्लाह। बोलो, करने वाला अल्लाह है या नहीं? उंगलियां पाक महबूब की थी, बीच में से चश्मे रब्बे ज़ुल जलाल ने जारी फरमाए हैं। ये पाक महबूब का मौजज़ा था, करने वाला। बोलो। इसी तरह अगर कोई वली कोई करामत दिखाता है तो करने वाला। कल मैं क्लिप देख रहा था, वो लांती नहीं जेल में, उसका क्लिप देख रहे थे। वो कहते क़यामत से पहले जब दज्जाल आएगा ये सारे काम तो वो भी करेगा। तो सुनिया ने वे के कहना है जनाब के ए ते गौस पाक दा कोई भरा आ गया, करामत दिखा रहा है। और भाई जब वली करामत दिखाता है तो वली ये कहता है कि कर मैं रहा हूं, असल में करने वाला अल्लाह है। और जब दज्जाल करेगा तो दज्जाल कहेगा कि ये सब मैंने किया है। दज्जाल अपने लिए लफ्ज बोलेगा, वली कहता है कि करने वाला, करने वाला। ते सुन्नी इतना चल्ला भी नहीं कि किसी जनाब जनाना गंदी सूरत वाले नु, भेड़े मुंह वाले नु सुन्नी वली मान लवे। इतना क्या गुजरा भी नहीं। सुन्नी चेहरा देखता है। सुन्नी चेहरा देख के कहता है कि अगर चेहरा रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक है तो वली है। अगर वो करामत कोई दिखाता है तो उसको हम करामत मानेंगे। अगर चेहरा रसूलुल्लाह के चेहरे के मुताबिक नहीं तो वो वली हो ही नहीं सकता है। वो जादूगर हो सकता है, इस्तिद्राज दिखा सकता है, वो आंखों का धोखा हो सकता है, लेकिन वली वो होगा जिसके चेहरे को देखो तो तुम्हें खुदा याद आए। अगर उसका हाथ उठ जाए, कोई दुआ कबूल हो जाए तो हम ये कहेंगे कि किया अल्लाह ने, हाथ इसके उठे हैं। समझ आ रही है बात? तो ये जड़े 2 नंबर पीर ने ना, इन्हों तो भी जान छुड़ाओ ताई साड़ी इन्होंने बेगैरतों को जान छुटनी जिहड़े बकवास कर रहे हैं। सानू कम से कम वली, कम से कम पीर होवे जिसके चेहरे ते रसूलुल्लाह दी सुन्नत ते वाज़े होवे। कम से कम वो ऐसा तो हो कि फर्ज की नमाज में, फर्ज जमात के अंदर वो तो शामिल हो। कम से कम ऐसा हो कि उसके चेहरे को देखो तुम्हें खुदा याद आए, ऐसा तो हो। अगर ऐसा नहीं है तो उसके साथ अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें ताकि हमें बातें ना सुननी पड़े। एतराज़ हमारे अकीदे पे हो रहा है, जवाबात कौन देगा? ऐसे खन्नासों की वजह से जिन्होंने इतनी इतनी दाढ़ी रखी हुई है या क्लीन शेव करके बैठे हैं, तो साढ़े सुन्नी जाके उससे हाथ चुम रहे हैं, पैर चुम रहे हैं।